हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज MEG 4. सो फर्स्ट लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट इज स्टाइलिस्टिक्स, कंपेयर मोनिस्टिक एंड डुअलिस्टिक अप्रोचेस टू स्टाइल. सो टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइलिस्टिक. तो हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए इस आंसर को देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहले समझते हैं कि स्टाइलिस्टिक होता क्या है. व्हाट इज स्टाइलिस्ट? नाउ जस्ट इमेजिन दिस थिंग, टू पीपल से द सेम थिंग बट इन डिफरेंट वेज. दो लोग एक ही चीज़ को डिफरेंट तरीके से बोल रहे हैं. जो फर्स्ट पर्सन है उसने बोला सिट डाउन और दूसरे पर्सन ने बोला प्लीज टेक अ सीट. तो दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग जो है वो सेम है. दोनों का मतलब क्या है कि बैठ जाओ, बट इसमें जो फीलिंग है वो डिफरेंट है. बोथ मीन द सेम थिंग बट दे फील डिफरेंट. So this is what stylistics called, means the study of how words are used and why writers choose certain words. जो writers होते हैं, जो poets होते हैं, वो ऐसे words को क्यों यूज़ करते हैं अपने वर्क में. कुछ वर्ड्स को यूज़ करते हैं, उनका जो वर्ड्स रहता है डिफरेंट रहता है, उनका लैंग्वेज जो रहता है वो नॉर्मल जो कॉमन लोग रहते हैं उनके लैंग्वेज से अलग रहता है. तो वो ऐसा क्यों करते हैं. तो ये सारे स्टडी को क्या बोला जाता है, स्टाइलिस्टिक. So when you will study stylistic, you will come to know why did the writer use this word and not another, why short sentences here, why difficult words there, how these choices makes us feel something different. तो अगर हम इसको शॉर्ट में समझे तो stylistics means studying how language creates meaning and effect. एंड स्टाइलिस्टिक्स इज मोस्टली यूज्ड इन पोएम्स में यूज होते हैं, नॉवेल्स में यूज होते हैं, प्लेज में होते हैं, मतलब कि लिटरेचर में. बट इट कैन ऑल्सो स्टडी इन एड्स, मीन्स एडवर्टाइजमेंट में, स्पीचेस में, ताकि मतलब कुछ डिफरेंट सा लगे. जैसे हिंदी का एडवर्टाइजमेंट आता है, ठंडा मतलब कोका कोला, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है. तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो है स्टाइलिस्टिक के. अब यहाँ से ना एक कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है. वो कन्फ्यूजन क्या है, स्टाइल और कंटेंट. तो कंटेंट का मतलब होता है व्हाट इज सेड और स्टाइल का मतलब होता है हाउ इट इज सेड. जैसे कि मेरा कंटेंट क्या है, इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, और जिस तरीके से मैं इंग्लिश लिटरेचर को समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ, वो क्या है, स्टाइल है. एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. कंटेंट है द सन वेंट डाउन, ठीक है, सन जो है वो नीचे चला गया, ये कंटेंट है, नीचे जाता है. तो अब हमें उसे किस तरीके से समझाना है, किस तरीके से बोलना है. द सनसेट, जो द सनसेट है वो है स्टाइल. फिर एक और स्टाइल हो सकता है पोएटिक स्टाइल, थोड़ा सा और फीलिंग के साथ. द गोल्डन सन स्लोली डिसअपीयर्ड बिहाइंड द हिल्स. द सनसेट जो है वो एक नॉर्मल तरीका है बात करने का, ठीक है, किसी को समझाने का. और द गोल्डन सन स्लोली डिसअपीयर्ड बिहाइंड द हिल्स, ये एक स्टाइल है. समझ में आई बात. कंटेंट क्या है, हमें ये बताना है कि सन जो है वो छुप गया है, चला गया है. तो उसे हम किस तरीके से बताएंगे. नॉर्मल तरीके से बोलना है द सनसेट, लेकिन उसको स्टाइल के साथ बोलना है तो कैसे बोल सकते हैं, द गोल्डन सन स्लोली डिसअपीयर्ड बिहाइंड द हिल्स. तो आइडिया सेम है, मीनिंग सेम है दोनों ही स्टाइल का, लेकिन तरीका अलग है, डिफरेंट है, फीलिंग अलग है यहाँ पे. अब इस कॉन्सेप्ट को लेके स्कॉलर्स के बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया, फाइट शुरू हो गया. और आर्ग्यूमेंट ये था, आर कंटेंट एंड स्टाइल सेपरेट और दे आर वन एंड सेम. क्या आर्ग्यूमेंट है कि कंटेंट और स्टाइल अलग होता है या दोनों ही सेम होता है. तो ये आर्ग्यूमेंट करते करते इन्होंने ही दो अप्रोचेस को बताया, और वो अप्रोचेस है डुअलिज्म और मोनिज्म. डुअलिज्म डेफिनेटली दो जिसे बोलते हैं दोनों, और मोनिज्म सिंगल. डुअलिज्म मीन्स कंटेंट एंड स्टाइल आर सेपरेट एंड मोनिज्म मीन्स कंटेंट एंड स्टाइल आर सेम. बात समझ में आई. डुअलिस्टिक अप्रोच क्या बोलते हैं कि जो स्टाइल है और जो कंटेंट है वो सेपरेट है, अलग है. कैसे, थॉट, जो थॉट है वो क्या है, बॉडी, जो मेन आइडिया है वो बॉडी है, और स्टाइल क्या है, उस बॉडी पे जो क्लोथ्स है. तो बॉडी तो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है, लेकिन जो स्टाइल है, जो क्लोथ्स है, वो चेंज होता रहता है. सो डुअलिस्टिक्स बिलीव द आइडिया स्टेज द सेम, ओनली द लैंग्वेज चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल, ही डाइड, ही पास्ड अवे, ही ब्रीथ हिज लास्ट. तो सारी तीनों ही सेंटेंस का जो आइडिया है वो सेम है, लेकिन उसके लैंग्वेज क्या है, अलग है. सेम इवेंट्स, डिफरेंट वर्ड्स. So according to dualism, you can change the style, but the main thing
means main meaning stays the same. Style is like a decoration. सिंपल सेंटेंस में हम बोलेंगे प्लेन क्लोथ्स और फैंसी सेंटेंस में फैंसी क्लोथ. अब डुअलिज्म का दूसरा वर्जन भी है जिसमें थोड़े से स्मार्टर लोग ने क्या बोला है कि मीनिंग और स्टाइल मोस्टली सेम होते हैं, बस स्टाइल जो है एक एक्स्ट्रा फीलिंग लाता है. ऑब्वियसली ऐसा ही होता है. सन वेंट डाउन, द सन सेट, द गोल्डन सन स्लोली डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स. तो तीनों ही सेंटेंस का मीनिंग तो सेम है, लेकिन स्टाइल अलग होने के वजह से उसमें फीलिंग जो है एक्स्ट्रा हो जाती है. जो लास्ट स्टाइल है, मतलब जो सेकंड स्टाइल है, द गोल्डन सन स्लोली डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स, इसमें थोड़ा फीलिंग्स एक्स्ट्रा है. अब मोनिस्टिक अप्रोच वाले क्या कहते हैं कि स्टाइल और कंटेंट आर वन. स्टाइल और कंटेंट सेम होता है, अलग नहीं होता है. यू कैनॉट सेपरेट स्टाइल एंड कंटेंट. दे से हाउ यू से समथिंग चेंजेस व्हाट इट मीन्स. मतलब कि जहाँ वर्ड चेंज हुआ मीनिंग भी चेंज हो गया. मैकबेथ से एक एग्जाम्पल को देखते हैं. कम सीलिंग नाइट स्कार्फ अप द टेंडर आइज ऑफ पिटीफुल डे. तो अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से बोले तो क्या बोलेंगे, नाइट इज कमिंग. अगर नाइट इज कमिंग बोलेंगे तो उसका पूरा मीनिंग ही लॉस्ट हो जाएगा, मीनिंग ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस सेंटेंस का आइडिया यही है, नाइट इज कमिंग. सो मोनिस्ट बिलीव इन लिटरेचर वर्ड्स आर द मीनिंग. ठीक है, जो वर्ड है वही मीनिंग है. यू कैनॉट रिप्लेस दैम, यू कैनॉट पैराफ्रेज प्रॉपरली. तो स्टाइल इक्वल्स टू कंटेंट. स्टाइल मीन्स कंटेंट एंड कंटेंट मीन्स स्टाइल. दोनों सेपरेट नहीं हो सकते, ऐसा मोनिस्ट बिलीव करते हैं. दे से बॉडी एंड सोल, वाटर एंड वेटनेस, यू कैनॉट सेपरेट देम. नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन डुअलिज्म एंड मोनिज्म. तो मीनिंग देख के हमें समझ में आ गया क्या डिफरेंस है. डुअलिज्म में क्या है, स्टाइल एंड कंटेंट आर सेपरेट, वेरेज इन मोनिज्म में स्टाइल एंड कंटेंट आर सेम. हियर इन डुअलिज्म सेम आइडिया कैन बी सेड डिफरेंटली, और मोनिज्म में चेंजिंग वर्ड्स चेंज द मीनिंग. देन डुअलिज्म स्टाइल इज एक्स्ट्रा डेकोरेशन एंड मोनिज्म स्टाइल एक्चुअली क्रिएट्स मीनिंग. कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वो बेस है. ठीक है. फिर डुअलिज्म में गुड फॉर सिंपल लैंग्वेज एंड मोनिज्म गुड फॉर पोएट्री एंड लिटरेचर. अब दोनों ही अप्रोचेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. ठीक है. अगर हम डुअलिज्म की बात करें, डुअलिज्म ट्रीट्स स्टाइल एज अनइम्पॉर्टेंट. डुअलिज्म क्या कहता है कि स्टाइल और कंटेंट दोनों अलग होते हैं, तो एक्चुअल फोकस डेफिनेटली कंटेंट पे रहेगा, मेन आइडिया पे, और उसे प्रेजेंट करने के लिए कोई भी स्टाइल यूज़ कर लो, लेकिन कंटेंट का मीनिंग सेम रहेगा. इसलिए स्टाइल को यहाँ पे अनइम्पॉर्टेंट माना गया है या फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट माना गया है. और मोनिज्म के साथ क्या प्रॉब्लम है, इफ़ एवरीथिंग इज़ वन, वो क्या बोलते हैं कि कंटेंट और स्टाइल दोनों ही सेम होते हैं. तो अगर दोनों ही सेम है तो हम लैंग्वेज को एनालाइज कैसे करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि हाँ ये लिटरेरी लैंग्वेज है, ये पोएटिक लैंग्वेज है, खाली बहुत ब्यूटीफुल है इसको बोल के बस खत्म. तो स्कॉलर्स को मिडल पाथ की ज़रूरत पड़ी. ना ही ये लोग डुअलिज्म को पूरी तरीके से सपोर्ट कर पाए, ना मोनिज्म को. एक बीच का रास्ता ढूंढना पड़ा और वो था प्लूरलिज्म. सो प्लूरलिज्म इज द सेंसिबल मिडल वे. प्लूरलिज्म सेज लैंग्वेज डज मैनी जॉब्स एट द सेम टाइम. लैंग्वेज जो है कई सारे काम करता है एक ही बार में. व्हेन वी स्पीक और राइट, लैंग्वेज गिव्स इंफॉर्मेशन, शोज फीलिंग्स, बिल्ड्स रिलेशनशिप एंड ऑर्गेनाइज आइडियाज. फॉर एग्जाम्पल, इज योर फादर फीलिंग बेटर. तो ये सेंटेंस क्या बता रहा है, आस्क अबाउट हेल्थ, शोज केयर, एक्सपेक्ट्स अ रिप्लाई, क्रिएट्स पोलाइटनेस. ये एक ही सेंटेंस ने इतना कुछ किया. उसके फादर के हेल्थ के बारे में पूछा, और हेल्थ के बारे में पूछते पूछते उस इंसान जो पूछ रहा है उसके बिहाफ पे केयर दिखा रहा है, और ऑब्वियसली ये क्वेश्चन है तो रिप्लाई का एक्सपेक्टेशन है, और ये क्वेश्चन पूछकर उसने एक पोलाइट बिहेवियर को प्रेजेंट किया है. सो प्लूरलिज्म बिलीव्स style is not decoration. Style is not impossible to separate. Style is a set of meaningful choices, and that is what modern stylistics follow. So stylistics studies how language choices create meaning. Dualism says style and content are separate. Monism says style and content are inseparable, and pluralism combines both and studies how language perform many functions together. तो फ्रेंड्स, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, कमेंट करिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए. बाय.